हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। यार भाई साहब 24 घंटों के अंदर अंदर बांग्लादेश ने मोदी जी के कदमों में गिर कर मांग ली अपनी गुनाहों की माफी। बांग्लादेश ने मोदी जी के कदमों में भाई गिरा साहब सीधा। हार मान ली। भाई साहब कहता अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। अच्छा, वॉच करते हैं भाई साहब, क्या बोल रहे हो देखते हैं यार? कैसी निकल कर आ रहा है तो कड़न करते स्टार्ट। India is not only the biggest neighbor, it's the only neighbor. It's good that we have India as a neighbor. It's a very forward-looking country, and that's what our future is. So, of all the countries in the world, Bangladesh must have the best of relations with India. वो कंट्रीज जिनको इंडिया पैसा देता है, बजट में भी उनको पैसा रखता है, तो वो इंडिया से दूरी जो है वो सह नहीं सकते, उनको फिर वापस आना पड़ता है। Bangladesh's interim government chief Dr. Mohammed Yunus has said his country wants good relations with India. भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर ये है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के लिए भी एक वो भी तो देख रहा है ना बांग्लादेश के, क्या हम इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है, जो सपोर्ट आती है वो फिर नहीं मिलेगी, तो क्या हम उसके बगैर, तो क्या अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बांग्लादेश की? पाकिस्तान अमली तौर पे डिफॉल्ट कर चुका है और ये इंकशाफ कल से हो रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है और किस वक्त इसका ऐलान किया जाएगा? बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखी है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। 2 खरब 56 अरब रुपए, यानी कि जो बिजली का सबसे बड़ा बिल है वो हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करना है। दे नीड्स सपोर्ट हमारी मार और इंडिया अगर उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो उन्हें फायदा ही फायदा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश के सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए वह भारत के साथ पहले जैसे संबंध रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं। भारत के साथ हमारा लंबा रिश्ता रहा है, इसलिए हमें भारत से आगे भी अच्छे रिश्ते रखने होंगे। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध रूप से लोगों के आने जाने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए हमारा देश भारत के साथ मिलकर और बैठकर बातचीत करेगा। इस मुद्दे को आपसी बातचीत से ही सुलझा लेंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद पहली बार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर बयान दिया है और अब मोहम्मद यूनुस के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने मान लिया है कि भारत का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ये भारत ही था जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलाने से लेकर उसे अब तक विकास की राह पर ले जाने के लिए अपना प्रयास करता रहा। बांग्लादेश के लिए भी एक वो भी तो देख रहा है ना बांग्लादेश के, क्या हम इस तरीके से कुछ अगर करते हैं तो हमारे जो बहुत सारा पैसा इंडिया की तरफ से आता है, जो सपोर्ट आती है वो फिर नहीं मिलेगी, तो क्या हम उसके बगैर, तो क्या अगर ऐसा होता है तो आप समझते हैं कि इकोनॉमी डाउन हो जाएगी बांग्लादेश की? इंडिया के साथ काफी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो उनकी हो रही थी उससे बांग्लादेश को फायदा ही फायदा था। अच्छा, वो फायदा अगर ये नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सर पाकिस्तान तो वैसे हेल्प नहीं कर सकता ना। अगर प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी आती है तो पाकिस्तान की तो अपना बुरा हाल है और पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर तो नहीं ना कहीं मिलता, कैसे मदद करेंगे? हाउ इन व्हाट वे? ये काट भी नहीं है। भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियो पॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखी है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके इंडिया और रशिया की दुश्मनी को मोल ले पाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा जिस तरह से मालदीव को किया, या फिर बांग्लादेश दोबारा से
पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा, लेकिन इस मिलने के लिए बांग्लादेश को क्या इंडिया से हाथ धोना पड़ेगा? लेकिन अभी इंडिया भी तो हाथ हटा रहे हैं ना, बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया, बांग्लादेश को चलाने वाला इंडिया, उनको फ्री वीजे दे रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, हर चीज, क्योंकि मोदी साहब और शेख हसीना की बड़ी दोस्ती थी। अब इंडिया कह रहे कि आपने एंटी इंडिया के नारे लगाए, अब आपके ऊपर वो जो दया था वो खत्म होगी। क्या बांग्लादेश इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी का प्रेशर बर्दाश्त कर पाए? क्योंकि अब रशिया भी कह रहा है मेरा लोन वापस करो। देखें, डेफिनेटली बात तो यही है कि प्रेशर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उनकी इकोनॉमी नीचे भी आएगी, क्योंकि आपकी बात वो बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ने ही बनाया, लेकिन उनकी दोस्ती थी हसीना वाजे के साथ। जब हसीना वाजिद उतरी है तो प्रेशर तो आएगा, लेकिन अब देखना है कि आगे क्या होना है। और अगर वो यूनिटी रखेंगे, एक कौम बनेंगे, बाकी वो भी मुसलमान है, अल्लाह पर ईमान है, बन जाएगा कुछ ना। इंडिया और रशिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे कि एक दोस्त के खिलाफ नारा लगा, दूसरा, हालांकि रशिया तो बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन वो बांग्लादेश को कह रहा है मेरा $630 मिलियन अर्जेंट बेसिस पे वापस। ये तो मुश्किल होगा वापस करना, लेकिन वो बात ये है कि अगर रूस और इंडिया दोस्त हैं तो जहरी बात है दोस्त ने दोस्त के पीछे तो आना है, ठीक है, लेकिन मुश्किलात बढ़ेंगी वो बांग्लादेश के लिए। पिछले एक महीने से मुसलसल एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप पहले कभी कभी नायला को ले आती थी, अब तो आपने बिल्कुल ही नायला को स्क्रीन से गायब कर दिया है। तो नायला, आपको वेलकम करते हैं आपके खुद के चैनल पे, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले मैं अपने उन फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो बार बार मेरे बारे में पूछ रहे थे। इवन के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, कह रहे थे लगता है नायला की शादी हो गया है और नायला ये कंट्री छोड़ के चले गई है। सो जब मैं आती थी कहा जाता था कि शायला को और कोई मिलता नहीं, नायला को उठा लाती है। मैं इसको लेके आती थी कि जो इसके फैन है मुझे कहते थे लगता है शायला को कुछ मिलता नहीं, ये अपनी बहन के। और फिर मैंने शायला को बोला यार अब मैं नहीं आ रही, तुम आम पब्लिक का ही लो। लेकिन आज टॉपिक ही कुछ ऐसा था, मैंने कहा यार आज ज़रा मैं आ जाऊँ, थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। आज जिस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। ये बात तो है। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए, मुझे इसकी मेन रीज़न ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में तुम्हें पता बहुत अच्छे फ्रेंड है, और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा। ऐसा ही है भाई साहब, तभी तो लिया। और भाई साहब देखो आगे से गिरगिट की तरह रंग कैसे बदला यूनुस ने। भाई कहता है इंटरव्यू, फौरन इंटरव्यू पे आया, कहता है कि भाई इंडिया से अच्छा हमारा कोई नेबर ही नहीं है, इंडिया से अच्छा हमारा कोई मतलब दोस्त ही नहीं हो सकता, इंडिया के बगैर हम रह नहीं सकते, इंडिया के बगैर हम जी नहीं सकते। भाई इंडिया से दोस्ती और इंडिया के साथ रहना हमारे इसी में फायदा, हमें इसका बगैर अगर हुए तो हमें नुकसान। ये देख मीडिया के सामने आके इंटरव्यू दिया यार, अपने मुंह से बोला है, आज उसने अपने बत्ती दांतों से बोला है। उसे पता चल गया कि इंडिया के बगैर दुनिया में कोई देश चल ही नहीं सकता। सही कहा। और भाई देखो जैसे ही इन्होंने पंगा लिया उधर से रशिया भी आया, इन्होंने देखा भाई साहब रशिया को $1 बिलियन हम किधर से देंगे एकदम। ये बात भी भाई साहब इन्होंने कहा भाई फौरन गिर जाओ भारत के कदमों में, नहीं तो भाई साहब हमारा देश मिट्टी में मिल जाएगा। और आज इन्होंने सामने आके बोल दिया कि भाई साहब इंडिया हम आपके कदमों में गिर के हम आपसे माफी मांगते और भाई हमें माफ करो, और भाई हमारी ये रिक्वेस्ट पूरी करो कि भाई साहब अब हम आपसे पंगा नहीं लेंगे। बिल्कुल यही बात है। उधर वे देख मोदी जी ने डायरेक्ट डंडा दिया ना इनको, डायरेक्ट उधर बिजली काट दी, बिल्कुल आलू प्याज टमाटर दुनिया की हर चीज खाने पीने की फौरन बंद कर दी। ये उन्होंने देखा कि ये तो हालात खराब होते जा रहे हैं, ये तो और भी डंडा देगा इंडिया। लेकिन भाई आज फिर देखो ना क्या बोल रहा है, कहता है भाई साहब इंडिया के बगैर तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ये जो ताल्लुकात है ऐसे ही कायम रहेंगे और आगे भी और बेहतर होंगे। देखो ना भाई यार एकदम इंडिया के बगैर गुजर ही नहीं है। भाई इंडिया ऐसा देश है ना, अगर तो तुम उसे पंगा नहीं लोगे वो तुम्हारे सर पे हाथ रखी रखेगा। बिल्कुल। अगर तुमने उसे पंगा लिया, उसे साहब ने तुम्हारे सर से हाथ हटा दिए तो तुम बर्बाद। बिल्कुल। और भाई देखो बंगाल इस टाइम आधा बर्बाद हो चुका है, और भाई आज फाइनली उनको अक्ल आई है कि भाई भारत के कदमों में गिर के माफी मांग लो, इसके बगैर कोई चारा नहीं। और आज यूनुस खुद लाइव आया पूरी दुनिया के सामने और भाई साहब भारत के गड़गड़ा के माफी मांगी। सो यार इंडिया के बगैर भाई हम जिंदा नहीं रह सकते। ये है इंडिया की कामयाबी। तो यार आपकी क्या थॉट है इस कामयाबी पर जो आज यूनुस भी भाई बंगाली पीएम भी भारत के कदमों में गिर गया है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो